राहुल गांधी सावन में लालू प्रसाद यादव के साथ जाके मटन खाते हैं, तो इस तरह के हमले का जवाब आप लोग क्या देंगे? आपका बीजेपी के पब्लिसिटी के लिए इधर बैठे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है। वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, कर रहे हैं, आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म भावना समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू tell their views. Jagannath Reddy, we are respecting everybody's beliefs. Does the Congress think that there is a possibility that the elections could be advanced, and are you prepared for such an eventuality? We are prepared for anything. The current era, we have to expect anything. Therefore, our party is prepared for anything. That means if they want an early election, means they are totally panic. After the India Alliance formation and our 3 consecutive meetings, they are very much panicked. That is why they are hurrying up. Let them do whatever they want. सर, बीजेपी, आप लोग कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों का लगातार सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। वो कह रही है राहुल गांधी हिंदू धर्म नहीं समझते हैं, राहुल गांधी सावन में लालू प्रसाद यादव के साथ जाके मटन खाते हैं, तो इस तरह के हमले का जवाब आप लोग क्या देंगे? आपका बीजेपी के पब्लिसिटी के लिए इधर बैठे नहीं, क्या करें? हमारा क्लियर स्टैंड हम बोल दिया। सर, हरीश साल्वे साहब की तीसरी शादी हो रही है जिसमें न्योता ललित मोदी को भी दिया गया है, और हरीश साल्वे वन नेशन वन पोल में पैनल में भी हैं, तो क्या आपको लगता है ये मोदी सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है? वो पैनल में हरीश साल्वे वन नेशन पोल का, ललित मोदी को न्योता जाता है। वी आर नॉट इवन बिलीविंग वन नेशन वन पोल, देन व्हाई वी आर ऑल डिस्कसिंग विद दैट मैटर? नॉट ओनली दैट, वी टोल्ड दैट they are excluding leader of opposition, recognized leader of opposition in that committee, and including former LOP in that committee. These are things which BJP can only do. There is no respect for democracy, there is no respect for constitution. This is what we are expecting from BJP. One nation, one poll is not a new thing. Mr. L.K. Advani tried it when it was in 2003. And then a rebuff was given by the then Chief Election Commissioner, Mr. James Michael Lindo. Is the India Alliance planning to speak to the Election Commission, because they are not part of this process? They are keeping quiet. They have already been compromised. There is already an attempt to, reappoint new Chief Election Commissioners by taking away the Chief Justice of India. Will you all petition the Election Commission in this regard, because they are the ones who have to actually conduct this election? Have they been part of the process, and what is their role? We will explore the future actions in our India Alliance meeting, certainly. Including moving the court? No, we will explore the options before us. वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना ज़रूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की ज़रूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है, और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है, और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है जरूरी। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा, और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ जी, सिद्धार्थ।
सर स्पेशल सेशन के लिए आपने स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग तो बुलाई है, क्या अडानी का मामला आप लोग उसमें उठाएंगे? क्योंकि पहले जेपीसी की मांग करेंगे, क्योंकि इससे पहले पूरे सेशन में आप लोग जेपीसी की मांग करते रहे थे। नंबर एक सवाल ये। दूसरा ये कि क्या इंडिया जो अलायंस बना है, इंडिया ब्लॉक बना है, इसके कन्वीनर और इसके चेयरपर्सन कब तक आप लोग अपॉइंट कर लेंगे? क्योंकि आप ही के नेताओं की तरफ से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान आते रहते हैं कि ये भी बन सकते हैं वो भी बन सकते हैं। I don't want to answer the rumors which you are mentioning on this convener chairmanship. That we will deal with separately. Regarding this parliament session, we are having a parliamentary strategy group meeting tomorrow. We will figure it out the issues which we have to take up in this during this parliament election tomorrow itself. Certainly, the current major issues will be on top priority. That's what I'm telling. That type of issue will be in the priority. र्यूमर्स की बात नहीं, फैक्ट की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ एक कमेटी में अपना मेंबर नॉमिनेट किया, क्या वजह? आप लोगों की बातचीत हुई? No, they are giving other names. Wait, they are giving other names from other committees also. They will give. सर मेरा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो रुका नहीं है, लगातार वो चल रहा है। 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। अब इंतज़ार पार्ट 2 को लेकर है। ये कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को अब पार्ट 2 शुरू कर सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि 2 अक्टूबर को आप लोग भारत जोड़ो पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं? Wait and see what is going to happen. Bharat Jodo second. Sir, for one nation, one election, earlier also we have seen that Adhir Ranjan Chaudhary has said that he don't want to become a part of this committee. But yesterday a report has come in which it is being stated from the government sources that earlier he had approved this, that he will be a part of this committee, and then he has declined. I have spoken to Adhir Ranjan Chaudhary ji about. I also read out these news items. He told me very clearly that he didn't given any concern for this being a member of that committee. And also, I think he himself will speak to you people, media people about that today. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।